इतिहास के स्रोत और महत्व। इतिहास के 3 भाग हैं: प्राक इतिहास, आद इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास, जिसमें कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं मिलता, हमको इतिहास के स्रोत के रूप में। दूसरा है आद इतिहास, जिसमें हमको इतिहास के स्रोत के रूप में लिखित साधन प्राप्त होता है, लेकिन वह अपुष्ट है, स्पष्ट नहीं है। तीसरा इतिहास, जिसमें हमको लिखित साधन प्राप्त होते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमको जो स्रोत मिलते हैं वह 2 प्रकार के हैं: पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, सिक्के, अभिलेख आदि आते हैं, और साहित्यिक स्रोतों में वह सभी साहित्य आते हैं जो धार्मिक हो या अधार्मिक हो। इन दोनों स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों की महत्व अधिक है, इसलिए क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के साथ समय के हिसाब से उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, भारतीय ग्रंथों का रचना काल ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए उनसे किसी कल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, साहित्यिक स्रोतों में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुधा सही चित्र प्रस्तुत करने में बाधक हो जाता है। उदाहरण के लिए, चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से ही किया, किसलिए उनके वर्णन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तृतीय, ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपनी इच्छा अनुसार अधिक प्राचीन प्रकरणों को छोड़ दिया और नए प्रकरण जोड़ दिए। पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार की हेर-फेर करने की बहुत कम संभावना थी, इसलिए पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय है। पुरातात्विक सामग्री अधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पूरा लेख, विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, अवशेष, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। इस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। केवल मास की गुर्जर के अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तथापि उत्तर पश्चिम में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। इन अभिलेखों से अशोक की शासन प्रणाली, उसके धाम और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राज्य की अभिलेखों में है, जैसे कि राजा भोज की ग्वालियर प्रशांत, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, लेख जूनागढ़ शिलालेख इत्यादि। जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, 7 वाहनों का पूरा इतिहास उनके अभिलेख से ही पता चलता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और भविष्य में नए कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।